ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्मंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आज इस सत्संग का सार मनुष्य जीवन की सार्थकता। उपनिषद में एक मंत्र आता है, यह चेत अवेदित अत सत्यमस्ति नो चेदेहावेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मादलोकादमृता भवन्ति। मनुष्य जीवन की सार्थकता मात्र भगवत प्राप्ति में है। 84 लाख योनियों में हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से संसार के विषयों का उपभोग किया है। आँख से रूप का सेवन किया है, तो कान से शब्दों का श्रवण किया है, तो नाक से खुशबू का अनुभव लिया है, तो त्वक से स्पर्श किया है, वाणी से वाक व्यवहार किया है। 84 लाख योनियाँ मात्र भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ही केवल पुरुषार्थ योनि है। जिस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, हमें भारत में मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप सत्कर्म, पुण्य कर्म, धर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये परमात्मा क्या है? सतचित आनंद का नाम ही है परमात्मा, जो आपका अपना निज स्वरूप है। जब तक जीवात्मा अपने अधिष्ठान चैतन्य, जो जीवात्मा का अधिष्ठान है, आश्रय है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, नहीं समझ लेता, नहीं अनुभव कर लेता, नहीं जान लेता, तब तक हमारे जीवन की सफलता हो नहीं सकती। चाहे आप कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेवें, या मान सम्मान को प्राप्त कर लेवें, या अरबपति खरबपति धनपति हो जावें, उससे आपकी सफलता नहीं। वह तो मात्र मर्त लोक तक सीमित है। इस मनुष्य लोक की एक मर्यादा है, जो भी जन्मता उसे मरना ही पड़ता है। यदि आपको इस मर्त लोक में रहकर भी उस अमृत का अनुभव करना है, अमरता को पाना है, एक ही रास्ता है, स्वाध्याय सत्संग। इसलिए उपनिषद के मुद्गल गोत्रोत्पन्न, जिनका नाम नाग था, फिर ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमितव्यम तद्धितप नाको मौद्गल्यः। स्वाध्याय प्रवचन ही मनुष्य को अपने स्वरूप
जो जीवात्मा का स्वरूप अपना है उस स्वरूप को प्राप्त करवाता है। स्वाध्याय भी कैसे करें, तो कहते हैं श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्य च उपपत्तिभिः मत्वा सत्यं ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। सुनना यह है, अनात्म चर्चा अनात्म बातें नहीं सुननी चाहिए। सुनना है तो मात्र श्रुतिवाक्यों के द्वारा उस अपने स्वरूप का श्रवण करे और फिर तर्क के द्वारा मनन करे कि सत्यत्व क्या है। जो नित्य परिवर्तनशील शरीर है ये सत्य हो नहीं सकता है। शरीर ही सारे व्यवहारों का केंद्रीभूत है, पर शरीर भी एक दिन शमशान में राख बन जाता है। तो फिर सत्य क्या है, जो बार बार चिंतन करते हैं को हम, मैं कौन हूँ, कुतः आयात, मैं कहाँ से आया, पुनः मुझे कहाँ जाना है। जब इस प्रकार से आप बार बार चिंतन करते हैं, वही जो आपका चिंतन है सारे चिंताओं को मिटाकर आपको परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक श्रुतिवाक्यों से शास्त्रों का श्रवण, तर्क से मनन और मनन के बाद अपने स्वस्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एते दर्शन हेतवः, श्रवण मनन निध्यासन उस आत्मा के साक्षात्कार का साक्षात साधन है, मुख्य साधन है। और भक्ति उपासना योग आदि जो है ये बहिरंग साधनाएं हैं। धीरे धीरे जब चित्त निर्मल होता है तो आप सत्संग में स्वाध्याय में लगते हैं, मनन करते निध्यासन करते, तब जाकर वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे जीवन में सब कुछ करते हुए भी हमें स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य खाने से कमाने से कभी प्रमाद नहीं करता है, रात दिन लगा रहता है। प्रमाद बोलते हैं अद्य स्वो करिष्यामि, बहुत जरूरी काम को जो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उसको आज करूँगा, कल करूँगा, बाद में करूँगा, फिर करूँगा, इस टालने मटोलने का नाम प्रमाद कहलाता है। और जीवात्मा इसी टाल मटोल करते करते मौत के मुंह में प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान स्पष्ट कर देते हैं शक्नोति यः सोढ़ुम प्राक् शरीरयोः क्षणात् काम क्रोधोम वेग स युक्त स सुखी नरः। यदि आपने शरीर छूटने के पहले पहले भी कामना के, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को झेल लिया तो वह भी सुखी नर है, स्वरूप तक पहुंच जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए यथा हिम्मत ध्यानाद वा, चाहे आप भक्ति करें, उपासना करें, योग करें, सांख्य का अभ्यास करें या वेदांत चिंतन, रास्ते अनेक है, मंजिल एक। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके अपने स्वस्वरूप के चिंतन में मन को लगाना चाहिए। उसके साधन अनेक हैं, नाम जप भी है, उपासनाएं भी हैं, भक्ति भी हैं, कई चीज़ें हैं, निष्काम कर्म भी। जो आपको अनुकूल हो, अहिमत हो, उस रास्ते पर चल कर आप बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें प्रमाद को छोड़कर स्वाध्याय प्रवचन में लगना चाहिए और फिर अपने मन को ध्यान में लगाना चाहिए। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।